श्री राम, आप सभी से अनुरोध है, जो भी खड़े हैं पंडाल में पर्याप्त जगह है, आप सभी बैठ सकते हैं। खड़े होने से, कथा का रसास्वादन करने से तड़कुल का वृक्ष का जन्म होता है। सो आप सभी यथास्थान बैठ जाएं और प्रेम से कथा का रसास्वादन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे वंदे वाणी मनोजवं मारुततुल्यवेगं वादात्मजं वानरजोग्यं श्रीरामदूतं शरणं जय जय श्री राधारमण जय जय कमल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन नीलाम्बुजश्यामल कोमला सीता समारोपितपावभागं बाणो महासायक चारुचारुं नमामि रामं रघुवंशं। कथा में उपस्थित सभी भक्तगण, माता सीता, माता सती अनुसुईया के पद चिन्हों को चिन्हित करने वाली सती स्वरूपा माताएं, भगवान बाल गोपाल के बाल स्वरूप बालक, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए समय तो बहुत निकल चुका। 2 मिनट में भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद एक स्वादन का आप लोग उसमें गोता लगाएंगे, आनंद लेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। 2 मिनट प्रेम से श्री राम जय राम जय
हरि चर्चा न सहो जैसे जुर के पाप से मुख विदा हुई जाए। मनुष्य के जीवन मात्र में लेस मात्र भी पाप का पुंज बचा है, लेस मात्र भी तो भगवान के चर्चा से इसको विमुख कर देगा, आने नहीं देगा, उधर की कैदी चलाएगा, अनेक प्रकार के प्रावधान बनाएगा। आपके नैनी ग्राम में आप लोगों का पुण्य इकट्ठा हुआ, आप बहुत कृतार्थ हैं, पुण्य कर्मी है, आपका पुण्य महायज्ञ का प्रयोजन रखा गया। का मोबाइल से लाइव देखा। ये सतचंडी महायज्ञ केवल वस्तु विशेष के लिए नहीं, यह नगर के लिए, क्षेत्र के लिए, सभी के कल्याण के लिए इस जगह का निर्माण किया गया और उसी निमित्त यह जग चल रहा है। इसमें सभी लोग जो जिसको जैसे बन रहा है ऐसा स्वयं वो कर रहा है, लेकिन कमी एक बात की है, आज हम मंच से बोल रहे हैं, कमी एक बात की है कि तथ्यपरता किसी के अंदर नहीं दिख रही, ऐसी भावना किसी के अंदर नहीं दिख रही। आज जब तक भावना मन के अंदर भगवान को विश्वास परिपूर्ण नहीं होगा, भावना जागृत नहीं होगा, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। हृदय को जहाँ कहीं अब कोई आने में असमर्थ है, चलने में असमर्थ है, वहीं से वह भगवान का स्मरण है। लेकिन जो इस सब में समर्थ है उसको कम से कम आकर के भगवान के पूजन में संलग्नित होना, यज्ञ नारायण भगवान के परिक्रमा करना, उनके पूजन में क्या
लग रहा है, इसको तत्परता के अपना समझ करके उसको लाना। एक जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन मिलकर के सुबह से शाम तक करते हम देख रहे हैं। इतनी प्रतिष्ठावान, इतने बड़े काम, ये शोभा बढ़ने में नहीं है। हम सुबह में भी बोले, नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहे हैं। और हम उस जगह के हैं, बिहार है ना, अब बिहार भारत के नक्शे में बाएं साइड में है। मनुष्य का दिल हर बाएं साइड में रहता है। नक्शे में बिहार कहाँ है? बाएं साइड में है। अब धड़कन जो जिससे शरीर पूरा चल रहा है उसी का ये परिस्थिति, ये हाल रहेगा तो बाकी शरीर का क्या होगा? तो आप अपने उत्तर के लिए कई चीज, जब तक परिपक्व विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अनेकों जगह होगा, अनेकों कथाएं होगी, किसी का कल्याण नहीं जब तक अपने हृदय में विश्वास नहीं। विश्वास से भगवान सब कुछ संभव कर देते हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उनको समर्पित करना है। लेकिन विश्वास करके उनको मनन करना हमारा एक ही काम है। कई कई जगह प्रमाण लगते हैं। एक कथा आती है कि एक बार अकबर के दरबार में बीरबल खड़े थे। अकबर ने एक सवाल किया, बीरबल मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर देना। अगर उसका उत्तर तुम नहीं दे पाते हो तो कल पूरे परिवार से तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत समय हमारा निकल चुका आज व्यवस्था करने में। भगवती की कृपा, जो भी बनेगा वो हम दे करके जाएंगे। तो अकबर बीरबल से 3 प्रश्न करता। पहला प्रश्न बोला कि बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो वो बोले भगवान तो हर जगह है। तो हर जगह है तो दिखता क्यों नहीं? और तुम्हारा भगवान क्या करता है? तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है? 3 प्रश्न अकबर ने बीरबल से किया। बीरबल असमर्थ हो गए इस प्रश्न का उत्तर देने में। आज बीरबल घर आते हैं, घर आकर के सो जाते हैं। बीरबल प्रतिदिन अपनी छोटी सी 7 वर्ष की आयु की जो उनकी कन्या थी, प्रतिदिन उस कन्या से जल लेकर के पिया करते थे। लेकिन आज बीरबल उस कन्या को ना पुकारते हैं ना उससे जल मांगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब वह कन्या यह देखी कि हमारे पिताश्री आज आकर के ऐसे सो गए, तो जा करके पैर दबाती है और वह कन्या पूछती है बीरबल से, आप ऐसे उदास क्यों हैं? उतरा हुआ क्यों है? बीरबल बोले कि बेटी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बार बार प्रश्न करने के बाद बीरबल बोले कि आज दरबार में हमसे 3 प्रश्न किए गए। लड़की बोली कि पिताजी वो प्रश्न कौन सा था? तीनों प्रश्न बताते हैं। भगवान तुम्हारा है तो कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं? और भगवान तुम्हारा क्या कर सकता है? और भगवान तुम्हारा क्या नहीं कर सकता है? कन्या बोली कि बस इतनी सी बात। आप सभी ध्यान से सुने। कन्या बोलती है कि पिताजी बस इतनी सी बात, कल सुबह मैं चलूंगी इस प्रश्न का उत्तर देने अकबर के दरबार में। सुबह कन्या जाती है पिता के साथ। उस पिता को भी उस पर विश्वास है। लेकर चलते हैं दरबार में। दरबार में कन्या खड़ी होती है। अकबर पुनः कहते हैं कि बीरबल मैंने तुमसे कल 3 प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर क्या तुम देने में समर्थ हो? गुरुजी का फोन आया। गुरुजी का आपके प्रश्न का उत्तर में दिया 7 वर्ष की कन्या देवी। पूरे ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्रश्न का जो आप हमसे प्रश्न किए हैं, उस मेरे प्रश्न को उत्तर मेरी कन्या देवी आपसे पूछिए। अच्छी बात है। वह मुस्कुरा करके अकबर बोला, बोलो कन्या, तुम्हारा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? कन्या बोले कि महाराज एक बात आप हमसे बताइए कि आपके दरबार में क्या ऐसा नियम है कि कोई बाहर से आता है उसके बिना आओ भगत के उससे प्रश्न पूछा जाता है? हम इतने दूर से आए हैं, एक तो बाल अवस्था में बालक हूँ, दूसरी कि आपका अभी मैं
आपके दरबार में आई हूं तो आपको स्वागत करना चाहिए, मैं आपकी अतिथि हूं। अकबर बोला कि बोलो कन्या, क्या तुम्हारा आतिथ्य किया जाए? बोली मैं बाल अवस्था में हूं, मुझे कटोरे में दूध चाहिए। क्या मांगती है? कटोरे में मुझे दूध चाहिए। अकबर तुरंत आदेश देते हैं कि इसके लिए दूध का व्यवस्था किया जाए। लड़की हाथ में दूध लेती है, बीरबल की 7 वर्ष की लड़की, और एक हाथ दूध के अंदर डालकर उसे घुमाने लगती है। 10 मिनट तक घुमाती है दूध में हाथ। तो अकबर पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कर रही हो, क्यों? कन्या बोलती कि महाराज हम इसको पिएंगे, ग्रहण करेंगे, इसको अपने अनुसार बना रहे हैं। हम इस दूध से घी निकाल रहे हैं, घी, इस दूध से घी निकाल रहे हैं। अकबर बोला कि बहुत पागल कन्या हो, ऐसे घी थोड़ी निकलता है, इसको तपाओ, तपाने के बाद कुछ ठंडा करो, ठंडा करने के बाद इसमें जोरन डालो, जोरन डालने के बाद दही जमेगा, दही जमने के बाद उसकी साली उतारो, साली उतार करके मथो, मथने के बाद उसे खरा फिर जाकर के घी बनता है। कन्या बोले कि महाराज एक घी पाने के लिए इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो हमारे जो संसार के ब्रह्मांड को चला रहे हैं उसको पाने के लिए कितनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। वो भी सहज में मिलने वाले नहीं है, उनके लिए भी तपना पड़ेगा, उनके लिए भी रगड़ना पड़ेगा, उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा, उनको भजना पड़ेगा, उनको मनन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के कृपा कभी कर देगा। ऐसे मिलने वाले। अकबर बोले कि बहुत बढ़िया बात है। दूसरा सवाल मेरा है कि तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है? अब कन्या बोली कि सरकार एक बात बताओ, आप तो राजा हो, लेकिन मैं अभी आपसे आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, तो एक बात मुझे बताओ कि जो उत्तर देता, ज्ञान देता है, वो कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए किस पद पे रहता है? तो बोले कि गुरु के पद पे रहता है, चाहे ज्ञान कहीं से भी अर्जित हो जाए। तो गुरु को कहाँ बैठाना चाहिए? तो गुरु को अपने से ऊंचे आसन में बैठाना चाहिए। तो क्या करें? तो अगर आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपको प्रश्न करना है, तो आप जहां मैं खड़ी हूं वहां खड़े हो, और जहां आप सिंहासन में बैठे वहां मुझे बैठाइए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। अकबर बोले कि अच्छी बात है। गांव कन्या को लाया गया, 7 वर्ष की कन्या आज अकबर के गद्दी पर बैठी है। अकबर जाकर के उस कन्या के स्थान पे खड़े हुए बोले कि अब बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले कि प्रश्न पूछिए। तो दूसरा मेरा प्रश्न था, तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है? कन्या बोली कि राजा क्या आप मूर्ख हैं? अभी आप इस सिंहासन पर बैठे थे, भगवान उतार के आपको नीचे कर दिए, हम नीचे थे, आपको सिंहासन पर कर दिए। हमारा भगवान यही करता है, यही अंतर है। पल में कहाँ बैठेगा, पल में कहाँ बैठाएगा, ये हमारे प्रभु में सामर्थ्य है, ये कर सकते हैं। तीसरा सवाल था कि तुम्हारा भगवान क्या नहीं कर सकता? कन्या बोली कि महाराज आप कल्पना मात्र में जिस जिस कार्य को, जिस जिस वस्तु को कल्पना तक नहीं किए होंगे, वो हमारे भगवान पल में कर देते हैं, इतनी उनके पास सामर्थ्य है। हम सब उनके बालक हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमन सहज सुखराज, सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन पिता का संपत्ति, पिता का जो भी जामा पूंजी समझने के लिए, संपत्ति, जामा पूंजी, अधिकार, रुपया, पैसा कब पुत्र का होता है? अगर पुत्र जुआड़ी निकल जाए तो क्या पिता आंख बंद करके लिख देगा? पुत्र अगर जुआ खेलने लगे, दारू पीने लगे, शराब पीने लगे, गलत रास्ता अपना ले, तो क्या पिता चाह करके भी अपनी जायदाद संपत्ति को उसके नाम करेगा? कभी नहीं। उसके लिए पिता के बताए मार्ग, सतमार्ग पर चलना पड़ेगा। तो एक संसार की संपत्ति पाने के लिए पिता के बताए मार्ग पर चलना पड़ रहा है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है, उसको पाने के लिए हमको उसके मार्ग पर पहले चलना पड़ेगा, फिर जाकर के वह हमको प्राप्त होगा। सहज नहीं है, चाहे जैसे रहते तो हृदय मन वाणी को पवित्र करके हमारे साथ समर्पित हो जाइए। कोई जरूरत नहीं है जल फल
पुष्प लेकर के हृदय से समर्पित होइए भजन के माध्यम से। जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। देखिए दोनों हाथ उठा कर भगवान दिया है, हाथ उठा। एक बात है, वो हाथ नहीं किसी काम के, ध्यान दीजिए, वो हाथ नहीं किसी काम के जिस हाथ से सेवा दान न हो। वह पैर नहीं किसी काम के जिस पैर से तीर्थ धाम न हो। और वह मुख नहीं किसी काम के जिस मुख में प्रभु का नाम न हो। खोल के दोनों हाथों पर करके जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों। जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में, प्रभु नाम तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, श्री राधे। और दोनों हाथ ऊपर करके श्री सीताराम हरि बोल। भगवान बोले और क्या कहना है भगवान से समर्पित। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। क्या भेद है हम में और परमात्मा में? क्या भेद है? हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही कि हम नर हैं यानी मनुष्य हैं, और तुम इस नर की रचना करने वाले नारायण हो। हम कहाँ पे हैं? हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार हाथों में, संसार आपके हाथों में। देखिए आप सबसे कठिन व्रत का पालन करते हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। एक गृहस्थ का जीवन सबसे कठोर होता है। उसको पालन करते हुए अगर एक क्षण का समय आपके पास बचता है रिक्त खाली, उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, जाकर के हाथ जोड़ करके बोले कि हे भगवान, एक बात हमें बताइए कि आपका नाम सबसे ज्यादा चिंतन मनन भजन कौन करता है? भगवान बोले कि हमें पता नहीं है। जैसे सबकी वही खाता बनती है, सबका
लिस्ट तैयार होता है, वैसे इसका भी लिस्ट तैयार करके रखा गया है। आप कृपा करके जाकर के देख लें, ध्यान दीजिएगा। नारद जी गए, जैसे पन्ने को पलटते हैं, 1 नंबर में लिखा था दुखी राम मृत्यु लोक। अब बताइए 24 घंटा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारद जी। लेकिन जब नारद जी देखते हैं कि 1 नंबर में नाम किसका, तो मृत्यु लोक दुखी राम, नारद जी चकित हो गए। नारद जी के मन में अहंकार था। यह आज मन में सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी घूस का काम तो नहीं चलने लगा। नारद जी विचार कर रहे हैं, पुनः जाकर पूछते हैं भगवान 24 घंटे में 1 पल भी मैं आपके नाम को वाणी से नहीं विसारता हूँ, लेकिन मेरा नाम तीसरे नंबर पे क्यों है। भगवान बोले कि नारद इसका भी उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसका भी उत्तर तुम स्वयं जाकर के ले लो उस मृत्यु लोक दुखी राम के पास। नारद जी अपने भेष को परिवर्तित बदलते हैं और आकर के जहां उस दुखी राम का कुटिया घर था वहां पे बैठ गए, मेढक का रूप बना करके। वह दुखी राम सुबह उठता है, नहाता, स्नान करके भोजन करता, भोजन करने के बाद खटिया डाल के लेट जाता है। भगवान का नाम एक बार भी नहीं। उठता और खेत में जाने से पहले जब कुदाल उठाता तो एक बार जोर से चिल्लाता जय श्री राम। नारद जी बोले कि हमको आए हुए 12 घंटा हुआ, 12 घंटा में एक बार सुना, 12 घंटा में एक बार सुने। पुनः उसके पीछे पीछे नारद जी जाते हैं। नारद जी जब उसके खेत में पहुंचते हैं, वहां पर पूरे दिन वह काम करता है, भगवान का नाम एक बार भी नहीं लेता। पुनः उधर से जब कुदाल उठा करके चलता है तो फिर एक बार कहता है जय श्री राम। अब नारद जी को पक्का यह भरोसा हो गया कि हम कहीं ना कहीं अर्चित चल रहे हैं। जाकर के भगवान से बोले, नारद जी दुखी होकर के, हे भगवान एक बात बताइए कि यहाँ पर भी उल्टा सीधा काम चलने लगा, हेरा फेरी चलने लगी। भगवान बोले कि नारद अभी तक तुम नहीं समझे, ठीक है मैं तुम्हें समझाने के लिए वह व्यवस्था करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान नारद जी से बोले कि हे नारद तुम अपनी बीड़ा को दोनों हाथों पे रखो और उस पर 5 जगह राई का पुंज रख दिए, सरसों 5 जगह सरसों का पुंज रख दिए और बोले कि नारद 100 कदम चल के आना है, 100 कदम चल के जाना है, एक भी दाना नीचे गिरना नहीं चाहिए। नारद जी 100 कदम चल भी गए और 100 कदम चले भी आए, लेकिन उस राई के चक्कर में, राई बचाने के चक्कर में एक बार भी उस 100 कदम जाने और आने में भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसको सरसों को बचाना था, ध्यान उनका सरसों पे केंद्रित था, तो भगवान का नाम नहीं लिया। आकर के भगवान के समीप बोले नारद जी की भगवान हमने एक भी दाना नीचे नहीं गिरने दिया है।